नमस्कार। भारत में हाल ही में एक बहुत ही दुखद विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। हाँ, और आज हम इसी घटना पर बात करेंगे। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स और खबरें हैं, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि 12 जून 2025 को असल में क्या हुआ। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों को खंगालना, ये देखना कि जांच कैसे आगे बढ़ रही है, कितने लोग प्रभावित हुए और इसका क्या असर हो सकता है। हाँ, मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी और संकेतों को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। रजिस्ट्रेशन VTANB, फ्लाइट 171। जी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से इसने दोपहर करीब 1:43 पर उड़ान भरी। और फिर? उड़ान भरने के बस कुछ ही मिनटों बाद पायलटों ने मेडे कॉल जारी की। ये सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल होता है। हाँ, मतलब स्थिति बहुत गंभीर थी। और इसके फौरन बाद ही विमान शहर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की एक बिल्डिंग से टकरा गया और फिर भयानक आग लग गई। उफ, ये तो बहुत ही भयानक था। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और दुख की बात यह है कि उनमें से 241 लोगों की जान नहीं बच पाई। ये आंकड़ा ही दिल दहलाने वाला है। और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी, हॉस्टल में। हाँ, जमीन पर भी कम से कम 38-39 छात्रों और स्टाफ की मौत हुई, कई घायल भी हुए। शहर के बीचों बीच ऐसा हादसा होना मतलब बचाव कार्य और जांच सब बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस हादसे में एक चमत्कार भी हुआ। एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, वो बच गए। हाँ, ये अविश्वसनीय है। वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। उन्हें चोटें तो आईं, लेकिन मामूली। बाद में उनकी तस्वीरें भी आईं। वो अस्पताल में अपने भाई का ताबूत ले जा रहे थे। बहुत ही मार्मिक था। हाँ, और कुछ पीड़ितों की पहचान भी अब धीरे धीरे हो रही है, जैसे फिल्म मेकर महेश जरावाला और क्रू मेंबर इरफान शेख। DNA और डेंटल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। क्या कुछ पता चला है? ब्लैक बॉक्स वगैरह मिले? हाँ, दोनों ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR मिल गए हैं। भारत की AAIB मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी जांच कर रही है। ये स्वतंत्र संस्था है ना? बिल्कुल। और उनकी मदद के लिए UK, US, बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE, इन सब के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। तो शुरुआती जांच क्या कह रही है? कोई खास दिशा? देखिए, जो शुरुआती संकेत हैं वो इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बहुत अहम बात सामने आई है। क्या? विमान का रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, ये एक तरह की इमरजेंसी बिजली सप्लाई होती है। वो टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही एक्टिवेट हो गई थी। सिर्फ 30 सेकंड? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेन इंजन या पावर सिस्टम ने बिजली बनाना लगभग बंद कर दिया था। RAT तभी चालू होता है जब पावर पूरी तरह फेल हो जाए। इतनी जल्दी इसका एक्टिवेट होना ये किसी बड़ी और अचानक आई तकनीकी खराबी का संकेत है, खासतौर पर इंजन या पावर सिस्टम में। ओहो, मतलब पायलटों के पास शायद सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला होगा। लगता तो यही है। इसी वजह से एयर इंडिया ने भी फौरन कदम उठाए। अपनी लंबी दूरी की वाइड बॉडी फ्लाइट्स करीब 15% कम कर दी हैं और विमानों की चेकिंग भी बढ़ा दी है। ये तो एहतियाती कदम होंगे। हाँ, और ये दिखाता है कि वो इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। ये हादसा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये भारत में ड्रीमलाइनर विमान का पहला घातक हादसा है। सच में पहला? हाँ, और पिछले लगभग 30 सालों में देश की सबसे भीषण विमान त्रासदियों में से एक भी है। प्रधानमंत्री और सिविल एविएशन मिनिस्टर खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। वाकई ये बहुत बड़ी घटना है। और इसी बीच एक और खबर आई थी। 15 जून को उत्तराखंड में केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हाँ, खराब मौसम की वजह से उसमें भी 7 लोगों की जान गई थी। ये हाल की घटनाएं एविएशन सेफ्टी पर फिर से ध्यान खींच रही हैं। तो आगे क्या उम्मीद करें जांच से? रिपोर्ट कब तक आ सकती है? AIB से उम्मीद है कि वो करीब 3 महीने में एक शुरुआती मतलब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी करेंगे। लेकिन आपने कहा था आग लगी थी। हाँ, आग की वजह से ब्लैक बॉक्स को नुकसान पहुंचाए तो डेटा निकालने में शायद ज्यादा टाइम लगे। इस रिपोर्ट के बाद DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो रेगुलेटर है, हाँ, वो शायद ड्रीमलाइनर के मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और पायलटों की प्रक्रियाओं में कुछ बदलावों पर विचार करें। तो संक्षेप में कहें तो ये एक भयानक दुर्घटना थी जिसमें एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बचा। जांच अभी इंजन फेलियर पर फोकस कर रही है
और इसके असर भारतीय एविएशन पर काफी गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जिस पर शायद अभी बात नहीं हुई है। क्या? यार, चूंकि ये एक अपेक्षाकृत नया विमान है, ड्रीमलाइनर, और जांच इंजन फेलियर पर जा रही है, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि कहीं ग्लोबल लेवल पर इसके मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स में या इसके किसी खास पुर्जे के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में कोई ऐसी बात तो नहीं जिस पर और ध्यान देने की जरूरत है? ये सिर्फ इस एक हादसे से जुड़ा सवाल नहीं है, इसका दायरा शायद और बड़ा हो। ये सोचने वाली बात है। ये पहलू निश्चित रूप से आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण हो।